आज क्वेश्चन होंगे बंगाल विभाजन से, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एक करके पढ़ेंगे। 184 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक तरफ थी और बंगाली जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया था, क्योंकि यह पहला ऑप्शन है इसमें, यह भारतीय राष्ट्रीय के लिए चुनौती थी। दूसरा ऑप्शन है यह एक अभद्र प्रशासनिक कार्यवाही थी। तीसरा ऑप्शन है इसने एक पृथक राष्ट्र का सृजन किया। चौथा ऑप्शन है यह ब्रिटिश शासन को लोकप्रिय बनाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए आंसर। यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और बंगाली जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने बंगाल विभाजन को अच्छी तरीके से इसका विरोध किया था कि यहाँ पर भारत के लिए राष्ट्र पर एक चुनौती साबित होगी अगर इसका विभाजन हो जाता है, और आज अखंड भारत पर चुनौती ही साबित हो रही है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ते हैं हम। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाली जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती तो थी और आज तक चुनौती है। करजन उस समय वायसराय थे। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई भावना को कमजोर करने के लिए, जब भारत में बंगाल के अंदर राष्ट्रीयता को देखते हुए उन्होंने देखा कि राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई भावना बढ़ रही है लोगों के अंदर, तो इन्होंने क्या काम करा, बंगाल में विभाजन का काम करना शुरू कर दिया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को अस्तित्व में आया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 185 कि 1905 में कार्यबंद बंगाल विभाजन को किस वर्ष निरस्त किया गया था। तो ऑप्शन है 4, देखेंगे। ऑप्शन बी 1911 में। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा निरस्त किया गया। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने आदेश जारी कर बंगाल प्रांत को दो भागों में, यानी कि एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल विभाजित कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी रूप से बंगाल में राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया गया। उसी दिन बंगाल में कह दिया कि आज का दिन राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 186 क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो मुख्य भूमिका निभाने वाले बंगाल के स्टूडेंट थे, यानी स्टूडेंट ऑफ बंगाल, बंगाल के छात्र थे। बंगाल के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उन्होंने एक, देखते हैं क्या क्या करा। स्वदेशी आंदोलन जब 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पूरे बंगाल में जनसभाएं की गई थी जगह जगह, जिसमें स्वदेशी यानी भारतीय वस्तुओं का उपयोग तो करोगे लेकिन ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना निर्णय किया गया और शपथ लिए गई कि आज से हम विदेशी कपड़ों की ना तो अपने ऊपर पहनेंगे, ना ही उसका प्रचार प्रसार करेंगे, बल्कि जो जितनी भी आस पड़ोस में विदेशी दुकानें थी उनके सामने भी धराने पर बैठ गए उनका बहिष्कार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन है 187। निम्नलिखित में से किस घटना ने अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन की ओर मोड़ दिया। तो ये घटना थी तुम्हारी बंगाल विभाजन। ऐसा था, अरविंद घोष जी 1905 की बात है, बंगाल में जब बंगाल विभाजन चल रहा था तो अरविंद घोष बड़ोदरा यानी गुजरात में अपनी नौकरी कर रहे थे। जब इन्हें पता चलता है तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन में उतरे और इन्हें वहां से प्रेरित हुए। उन्होंने देशभक्त पत्रिका चलती थी वंदे मातरम, उसकी शुरुआत की। वर्ष 1926 में पुडुचेरी में अरविंद घोष ने अपना आश्रम की स्थापना भी की।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 188 क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार है, यह बंगाल में तक ही सीमित था। गलत। ये स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में सीमित था। अब टू ऑप्शन है, इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए बढ़ावा दिया गया था। ये सही है। आइए इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी यानी कि इसका ऑप्शन है बी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बिठाई गई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इसका प्रभाव बंगाल तक सीमित न होकर पूरे भारत पर पड़ा। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना भी की गई और उनको बढ़ावा भी दिया गया। 15 अगस्त 1905 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई राष्ट्र के लिए। आचार्य हुए उसमें पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल्स की और फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की और भी अदर काम किए। आइए अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 189 क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब प्रारंभ प्रभाव में आया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस टाइम पर वायसराय कौन हुआ करते थे? कर्जन, जिनके द्वारा यह काम किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? एक मुस्लिम बहुल्य प्रांत का सृजन करने से इनका उद्देश्य भारत में ही बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया। और बंगाल विभाजन से इतिहास भंग के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। पूर्वी बंगाल से, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बंगाल से वकील और स्वतंत्र सेनानी कौन थे? तो पूर्वी बंगाल से अगर हम देखें तो इसमें जो है चित्तरंजन दास, जिन्हें दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए, पूर्वी बंगाल से वकील थे, स्वतंत्र सेनानी थे, देश बंधु चित्तरंजन दास थे। यह भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील थे, कवि थे, पत्रकार थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। चित्तरंजन दास का जन्म अगर हम बात करें तो 5 नवंबर 1870 में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने सन 1906 में कांग्रेस में प्रवेश किया और कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। ये बंगाल 1917 में ये बंगाल के प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। चित्तरंजन दास जी का बहुत बड़ा रोल रहा है उस समय। अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 191 क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 को हुआ था। हमने इसके बारे में काफी देर से पढ़ रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। अगर हम इसके विचार की बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के समय कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, ये विचार किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 1905 में प्रस्तुत किया था, जब ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन के समय अपनाया गया था? तो वंदे मातरम का नारा स्वदेशी यानी कि बंगाल विभाजन के समय ही अपनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, आज के समय में वंदे मातरम को एक मतलब कि धार्मिक स्थिति के अनुसार इस पर टिप्पणी करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आज से 100 साल पहले भी वंदे मातरम का नारा बहुत जागरूक था। इसके बारे में जानते हैं। वंदे मातरम का नारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। भारत के वायसराय, इसका नाम लॉर्ड कर्जन था, उसके द्वारा जब विभाजन हो रहा था इसका, तब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और वर्ष 1911 तक जारी रहा था। देखिए, 6 वर्ष तक चला था बंगाल विभाजन। कितने मरे होंगे, कितने ने अपना खून लहू दाव पे लगाया होगा। बंगाल के सुंदर क्षेत्रों में, साथ साथ देश के प्रमुख शहरों में, कस्बों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था इन्होंने। उनको जलाना और उनको बेचने वाली दुकान के सामने धरना देना आदि घटनाओं होना आम बात हो गई थी उस टाइम पे। लोग बाग अपना स्कूल छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 4। ये ऑप्शन है इसके,
डी ऑप्शन है सर सैयद रजा। सर सैयद अहमद रजा जो थे, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। शुरू में यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन बाद में भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रसार किया गया। दिल्ली में विदेश स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, 194 क्वेश्चन है। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मुख्य राजनीतिक हथियार क्या था? वो था स्वदेशी और बहिष्कार करना। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा, जो भारत के उदारवादी थे और राष्ट्रवादी थे, उनके द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने क्या काम करा? एक हथियार के रूप में स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इसका इन्होंने विचार विश्रम किया था और इस स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्रांतिकारी था, जिससे जनता में जागरूक और एकता की भावना जगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 195 है, स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्काल कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्काल कारण था इनका कि उस समय बंगाल विभाजन हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। अब 196 क्वेश्चन है, पहला आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में कब शुरू हुआ था? यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत में का शुरू हुआ था, कौन सा था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में पहला आंदोलन या भारत अंग्रेजों के खिलाफ था जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने विदेशी कपड़ों का त्याग किया, अंग्रेजी सेवाओं जैसे दवा या किसी भी नौकरी करना या इनके सब इस्तीफा दे के भाग आए आंदोलन में। सरकारी कार्यालयों में बहिष्कार किया गया, निजी संस्थानों में बहिष्कार किया गया। उद्योगपति द्वारा मतलब उन्हें चेतावनी दी गई कि हम तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करने के, अगर तुम हमारे भारत में हर किसी के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। अगला क्वेश्चन है 197। 197 कहता है, किसका अर्थ है कि हमारे अपने देश में हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ है? तो वो था स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे लोगों ने द्वारा बनाया हुआ है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कभी भी हमारे भारतीय लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मुस्लिम बाहर से आए हैं, कभी भी कोई जिक्र नहीं है पूरे इतिहास में। लेकिन जब से जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना आया है, उसने कई प्रकार के विचार रखने शुरू कर दिए, कई प्रकार के आंदोलन करने शुरू कर दिए, मुस्लिम लीग की स्थापना शुरू कर दी। देखिए, आगे आगे पढ़ते हैं हम। तो स्वदेशी का अर्थ का यही था, हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ देश होना चाहिए। जब स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार समूचे पूरे देश में करने का कार्य तिलक जी ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, अरविंद घोष ने किया। तो स्वदेशी पहली बार महिलाओं को घर से बाहर निकालकर इस आंदोलन में प्रदर्शनों का हिस्सा बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, सबसे पहले महिलाएं इस आंदोलन में बाहर निकल के आंदोलन का हिस्सा लिया था? तो वो लिया था स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, क्वेश्चन अगला है 198 क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेटेंट किया था? तो ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, इन्होंने भारत माता के नक्शे को एक अच्छे प्रॉपर रूप से बना के तैयार किया था, जिसमें यह बताया गया था कि भारत माता को भगवा रंग के बंगाल के परंपरागत परिधान में दिखाया गया है, 4 हाथ वाली देवी के रूप में। हाथों में किताब थी, धन की बाली थी, माला थी, सफेद वस्त्र थे इनके हाथ में, और 1905 में ये तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उससे संबंधित कथन क्या सही नहीं थे? इस पर बात करते हैं। तो ये बढ़ते हैं। पहला है इसमें, इनसे हिंदू तथा मुसलमानों दोनों में विरोध होने की प्रबल भावना को जन्म दिया जा रहा था। गलत है।
ऐसा कुछ नहीं था बंगाल विभाजन में। बी ऑप्शन है, इससे राजनीतिक दृष्टि से उत्तरशील बुद्धिजीवी में शिथिलता आई थी, जो भी गलत है। इससे धार्मिक बेनमस्य भड़क उठा था, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी है, इससे सच्ची राष्ट्रीय भावना विकसित करने की सहायता मिली थी, ये गलत है। सब लोगों में एक राष्ट्र के प्रति धार्मिक भावना उठी थी, इसलिए इन्होंने विभाजन का वो रखा था। तो ऑप्शन है इसका सी। ठीक है, अगला है टॉपिक मुस्लिम लीग से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 2000। इसमें क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के एक नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट जी ने की थी, ये आयरलैंड की थी। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन की नेता एनी बेसेंट थी। 16 जून 1914 को तिलक 8 वर्ष का जेल में रिहा होने के बाद जब तिलक एनी बेसेंट से मिलते हैं तो उन्होंने बातचीत करके एक आंदोलन शुरू किया और बाल गंगाधर तिलक को 28 अप्रैल 1916 में पूना में एक गांव है बेलगांव नाम का, वहां पे होम रूल लीग की स्थापना की और तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की और फिर इन्होंने 5 महीने बाद दूसरी जगह कर दी थी। ठीक है, और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय होम रूल की लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है 202 क्वेश्चन है 2002। भारत में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना या आंदोलन शुभारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए, बात है 1916 की, जब बाल गंगाधर तिलक और होम रूल लीग के आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में स्थित मुख्यालय बनाया था। एनी बेसेंट ने 1916 में आइडियर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए, अगर हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में तो जानेंगे। देखिए, भारत के लिए या इसके उदय के कारणों में निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं हम। कांग्रेस के विभाजन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया था। एक मिनट, कैसे हो कहाँ चले थे हम? ए, कांग्रेस के विभाजन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया था और प्रथम विश्व युद्ध तथा उसके बाद अंग्रेजों के अत्याचार में वृद्धि होनी शुरू हो गई थी और जनता में बढ़ती महंगाई से भी आदमी परेशान होने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की स्थापना प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे तुम्हारे आगा खान। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो आगा खान था। बात है 1906, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम मुल्ला और आगा खां के सहयोग से मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आगा खान थे। जब इन्होंने धीरे धीरे मुस्लिम लीग को बढ़ाना शुरू कर दिया, ये कोई अभी से नहीं हुआ, पहले से ही इनकी सत्ता थी, लेकिन इन्होंने जब देखा अंग्रेजों की शक्तियां कम होने लगी तो अपना वर्चस्व स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 204 नंबर का क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता का संबंध है क्या क्या है? इसके बारे में पढ़ते हैं। लखनऊ समझौता का संबंध तुम्हारा है जी भारतीय सरकार की संरचना से है, गलत है। दूसरा है हिंदू और मुसलमान समुदाय को आपस में संबंध से है, ये सही है। ठीक है, ओनली बी और ऑप्शन सही है इसका। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा जानते हैं। देखिए, लखनऊ समझौता का संबंध 1916 के कांग्रेस अधिवेशन से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों को फिर से मेल होना पड़ा था, यानी कि दोनों को फिर से मिलना पड़ा था। इस समझौते में हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो आने वाले समय में आज से 30 साल के बाद
एक 1948 में एक पाकिस्तान अलग लेगा और उसका प्रेसिडेंट बन जाएगा। बंगाल गंगाधर तिलक इस समझौते से प्रमुख निर्माता थे। 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस की अध्यक्षता हो रही थी, उस टाइम पे अंबिका चरण मजूमदार ने किया था इसका समझौता। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगा खान मुस्लिम के नेतृत्व के अंतर्गत 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में किस संदर्भ से मिले थे? यानी कि शिमला में आगा खान मुस्लिम का नेतृत्व करते हुए लॉर्ड मिंटो से मिले थे, तो क्या इनका कहना था, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन ए है, इसका आंसर यही है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए होना चाहिए, कि ये एक मुस्लिम इलाके में अपने ही आदमियों के द्वारा चुना जाना एक नेता होना चाहिए, इनकी जो मांग थी। तो देखिए कितनी खतरनाक मांग थी, कितना दिमाग था इनका। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आगा खान मुस्लिम के नेतृत्व के अंतर्गत 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में मिले थे। इसी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। वाह भाई वाह, इन्हें कर भी दिया था, देखिए कर भी दिया था कि क्या काम करा इन्होंने। बंगाल तो ले लिया था 1905 में, और उन्होंने कह दिया कि हम इस पर अलग फ्री स्वतंत्र बना के इसे अपना राज करना शुरू कर देंगे, चाहे भारत में किसी प्रकार का कुछ भी होता रहे, लेकिन मुसलमानों का तो बांग्लादेश बन गया था और इधर अफगानिस्तान बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 206 का, महाराष्ट्र में होम रूल लिंक की किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था, हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम ये। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, अखिल यानी कि बड़े रूप में पूरे भारत में, अब क्या हुआ, इन्होंने पूरे भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना करनी शुरू कर दी 1906 में। इनका प्रोपेगेंडा देखिए कैसे स्टार्ट होता है। देखिए 19 जब दिसंबर 1906 में ढाका में एक बैठक हुई, आयोजित की गई, जिससे राजनीतिक संगठन का स्थापना करने का निर्णय लिया गया कि हम राजनीति खुद करेंगे। उनका नाम था ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खान ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 208 क्वेश्चन नंबर है, इस किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो ये है तुम्हारा आगा खान। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम सब पढ़ चुके हैं। 2009 क्वेश्चन है, किसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी? तो ये की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए 210 नंबर का क्वेश्चन है, सन 1916 में मुस्लिम लीग और एक तरफ कांग्रेस आपसी में समझौता हुआ था, उसको क्या कहा गया था? लखनऊ समझौता या पैक्ट कहा गया था। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक बात है, पर उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जब लखनऊ समझौता हो रहा था, उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट टाइम आए थे, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इतने तेज थे ये। इनका मानना था कि भारत में शासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से संभव है। वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये क्वेश्चन आता है कि 1916 में लखनऊ में जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। देखिए जब 1905 में विभाजन हो गया था बंगाल के अंदर, मुस्लिमों को बंगाल मिल गया था। अब इन्हें क्या लगा, एक काम कीजिएगा, भारत में बहुत सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा। तो उन्होंने क्या काम करा, हिंदुओं को मुस्लिम यो लखनऊ एक्ट समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना का रोल इस प्रकार से निभाया गया कि इसमें सब हिंदुओं को पागल बनाया गया, और साजिश के थ्रू फिर से इन्होंने अपनी रियासतों में मुस्लिम नेता के रूप में उभरना शुरू कर दिया।
अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार से रिलेटेड क्वेश्चन है, 211 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, ये भी सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी सही है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, ये भी सही है। और यो गलत है, डी ऑप्शन। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ना कि राजधानी परिवर्तन की गई थी। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान जब दिल्ली में दरबार लग रहा था तो ब्रिटेन के स्मार्ट जॉर्ज परचम क्यून मेरी ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए घोषणा कर दी। बंगाल में विभाजन भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को घोषणा की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हो चुकी थी, जबकि सूरत में विभाजन 1907 को गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में साम्राज्यिक दरबार का अंश नहीं है? कि भारत में कौन सा ऐसा सन है जिसमें दरबार नहीं लगा? तो 1921 है जिसमें दरबार नहीं लगा। पहला दरबार 1877 में लगा था, अंग्रेजों के द्वारा आयोजित किया जाने वाला शाही शैली सामूहिक रूप से सभा थी। और 1903 में लगा था दूसरा, 1911 में लगा था तीसरा। ठीक है, 3 बार लगे थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की राजधानी था? तो ये था कलकत्ता। कलकत्ता से ही तो दिल्ली आई थी, ये हम पढ़ चुके हैं। और दिल्ली की जो बनाने का श्रेय जाता है वो वास्तुकला या रोज योजना सर हावर्ड बेकर और सर एडविन लुटियन को दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पुलिस विभाग में। ठीक है, अगला रोलेट एक्ट पर बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय रोलेट एक्ट लोकप्रिय ने लोकप्रिय रोष को कैसे उत्पन्न कर दिया? तो इसके बारे में देखेंगे। पहला है इसने धर्म की स्वतंत्रता पर चोट किया था, गलत। दूसरा है इसने भारतीय परंपरा शिक्षा का दमन किया था, गलत। तीसरा ऑप्शन है इसने सरकार को लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डालने का अधिकार किया था, ये सही है। जब रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था तब ब्रिटिश सरकार ने क्या काम करा, जिन लोगों पे इन्हें संदेह हो रहा था उन लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डालने का अधिकार बना दिया था। इसके बारे में पढ़ते हैं। रोलेट एक्ट की अध्यक्षता सर सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता करने वाली रोलेट समिति द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय लोकप्रिय रोष उत्पन्न किए, यानी कि क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति जिन्हें बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा काला कानून था ये। इसके बारे में और अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला है 215 नंबर का क्वेश्चन है। उपयुक्त विकल्पों में को उपयुक्ति क्रम में रखिए, यानी कि रोलेट एक्ट किससे संबंधित है? अच्छा, इसमें देखना है सबसे पहले इनमें से कौन सा आया। तो पहला है तुम्हारा जी डी इल्बर्ट विल आया, फिर आया तुम्हारा इंदिरा गांधी वो गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद आया तुम्हारा रोलेट एक्ट, फिर आया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आइए ये क्रम आ जाता है, इस पर क्रम को याद करते हैं। क्या होता है, रोलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट होता है, गांधी इरविन समझौता 1931 में शुरू होता है, और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में शुरू होता है, और इल्बर्ट बिल 1833 में शुरू होता है। तो सही क्रम यही होगा। ठीक है, और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है रोलेट कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था, सही है।
दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गलत, ये तो 1931 की बात है। तीसरा ऑप्शन है इसमें गांधी इरविन समझौता के बाद सिविल अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह की सभा की शुरुआत हुई थी। बात है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सत्याग्रह सभा का आयोजन होना था और हो रहा था। इसके बाद जनरल डायर के आदेश पर गोलीकांड को अंजाम दिया गया, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाने लगा। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, इसका पक्ष रखा था। इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या काम करा, सिविल अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत का वायसराय कौन था जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था? तो इसके बारे में हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड डिंडिन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड बेवेल था। तो जब ब्रिटिश रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर थे, वायसराय थे। ठीक है, हम पढ़ते हैं उन्होंने 1916 से 1921 तक वायसराय के रूप में भूमिका निभाई थी। इनके ही समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जलियांवाला हत्याकांड भी इन्हीं के समय में हुआ था, घटना के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान निम्नलिखित इनमें से किसने पहला भारत बंद का अभियान किया था? तो भारत बंद अभियान का जो अभियान किया था वो काला कानून, जिसे रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध हुआ था, उसे ही कहते हैं। ठीक है, भारत बंद हो चुका था, बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी, कई हजार लोग मर चुके थे। ठीक है, इसमें कहा गया था कि हम इस अधिनियम द्वारा संबंधित व्यक्तियों को बिना सुनवाई के, दलाली के, कार्रवाई के जेल में बिना सजा के प्रावधान किया गया है। हम काला कानून इसे कहा गया था। इसके विरोध में नारा भी दिया गया था कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, तथा पूरे भारत में बंद विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 219 नंबर का क्वेश्चन है रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था तुम्हारा जी बिना मुकदमे के, बिना किसी के को जेल भेजना, मुकदमे की संक्षिप्त कार्यवाही है। ऑप्शन नंबर डी है इसका। इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि हम बिना वकील के, बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं, और उसके लिए हमें लगना चाहिए कि वो क्रांतिकारी अराजकता में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो होगा वो अगली क्लास में होगा, विदेशियों में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।